हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज की। प्रतिशतता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आप कक्षा 9th या 10th पास करते हैं और आपसे कोई पूछ लेता है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए या कुल रिजल्ट कितना प्रतिशत रहा। बोर्ड रिजल्ट जो परसेंटेज में दिखाया गया है उसकी परसेंटेज कैसे निकाली गई होगी, इत्यादि इत्यादि। अगर आप इन सिंपल प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हैं तो यह चिंता के साथ साथ चिंतन का विषय भी है। चिंतन का विषय इसलिए है क्योंकि चिंतन से ही समस्या का समाधान होता है। तो आज हम चिंतन करेंगे प्रतिशतता यानी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज के बारे में। अगर हम प्रतिशतता का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो प्रतिशतता शब्द प्रति जमा सत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है प्रत्येक एवं सत का अर्थ है 100। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से है। प्रतिशतता को इंग्लिश में परसेंटेज भी कहते हैं। द वर्ड परसेंटेज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पर जमा सेंटुम मीनिंग पर 100। 1% is equal to 1/100. The term percent mean for every 100. A fraction whose denominator is 100 is called a percentage and the numerator of the fraction is called the rate percent. Now understand the meaning and concept of a percentage with example. एग्जाम्पल है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जो हमारे पास फ्रैक्शन है भिन्न है 1/8, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100/100। हमने इसे 100/100 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रतिशत का जो चिन्ह है इसका मतलब होता है 1/100। तो 1/100 तो आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट 1/8 को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, तब क्या होगा, तब इसका जो मूल स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जो मूल अवधारणा है 1/8 की वो चेंज हो जाएगी। गणित का नियम है कि यदि हम प्रश्न में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। या अगर फ्रैक्शन की बात करें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में एक जैसी वस्तु से, एक जैसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसे 100/100 से मल्टीप्लाई किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और ज़रूरी भी है। अगर इस बात का हमें पता नहीं चलता है तो हम फ्रैक्शन को आसानी से परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए हम लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ से अलग से लिख सकते हैं 1/100। ये नीचे वाला जो 100 है इसे अलग से लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1/100 परसेंटेज में चला जाएगा। ये वाला पार्ट इसका परसेंटेज के चिन्ह में चला जाएगा और जो बचा वो क्या बच गया, ये बच गया 100/8। 100 मल्टीप्लाई बाई 100/8 और लगा दो परसेंटेज का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, 2 4 होता है 8 और 25 4 होता है 100। तो हमारे पास आ रहा है 25/2, 25/2 प्रतिशत। 25 का आध होता है 12.5 बोलते हैं हम, जिसे 12.5%। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 25 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और आ गया 5 आ गया। तो 2 2 जा 4, 1 आ गया। इस एक जो हमारा शेष रहा जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसे हम यहाँ लिख लेंगे और 2 से डिवाइड किया इसे यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से 12.5% में कन्वर्ट हो गई हमारी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या थी, 1/8। वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं 5/4। 5/4 इसे भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100/100। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही। और एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो NCERT बुक्स, जो मैथ की बुक है क्लास 7th और 8th की, वहाँ से लिए गए हैं और बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 5 से 5 मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ लिख देंगे 4 और लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/100।
जो 100 डिनोमिनेटर में इसे लिखते हैं 1/100। 1/100 पता ही है ये परसेंटेज के चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट इसका परसेंटेज में चला जाएगा और हमारे पास बचेगा, इसको हम काट सकते हैं 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100। तो इस तरह से 5 × 25 और यहाँ पर लग जाएगा परसेंटेज का चिन्ह। ये हो गया 125%। यानी 5/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आता है 125 125%। ऐसा क्यों हुआ, इतनी ज़्यादा परसेंटेज कैसे आई? तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस प्रकार से देखिए, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 5 को तो 4 1 जा 4, 1 आ गया और 1 बच गया। इस तरह से इसे लिख सकते हैं हम 1 कंप्लीट 1/4। यानी ये जो फ्रैक्शन है हमारी 5/4, इसे हम 1 कंप्लीट 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 1 कंप्लीट मतलब 100% पार्ट है क्या है, और 1/4 का मतलब है 25%। इस प्रकार इसकी जो परसेंटेज है 5/4 फ्रैक्शन की वो गई 125%। इस तरह से हम लेवन लैंग्वेज में भी इसका पता कर सकते हैं, यानी व्यवहारिक रूप में भी हम इस चेक कर सकते हैं कि ये वास्तव में 5/4 125% कैसे आया। नेक्स्ट है कन्वर्ट 0.25, सेकेंड है 2.1 इंटू परसेंटेज। मतलब क्या है कि हमने 0.25 को भी प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, 25/100, डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 20, मल्टीप्लाई बाई 100/100। अब 100 से 100 कैंसिल, इसे भी कैंसिल हो सकता है लेकिन इसे हमने कैंसिल नहीं करना है। 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100 लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं 1/100 परसेंटेज के बराबर होता है। तो 25% ये आंसर हो गया। सेकंड है 2.1, आंसर होगा इसका 21/10। डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 10। सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, 0 से 0 काट लेंगे और 21 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 210 1/100% में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है 15% ऑफ 250, 250 का 15% ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाई 15/100, तो 0 से 0 कट गया। ऐसे भी काट सकते हैं, और अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो यहाँ लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 15/10, तो यहाँ पर हो गया 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। और नेक्स्ट बढ़ें तो यहाँ पर आ गया 25 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो 25 मल्टीप्लाई 3 25 ही होता है 75 और बटे 2। अगर हम 75 का आधा करते हैं तो होगा 37.5%। अगर हम 75 का हाफ लेते हैं, 75 का आधा करते हैं तो होता है 37.5। 37.5 नहीं कर सकते हैं, नहीं पता चल रहा तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 1 आ गया 5, 2 7 जा 14 आ गया 1, डिजिट खत्म है, डेसिमल लगाओ, यहाँ भी डेसिमल और 0 0 लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में नियम के तहत एक ही 0 नीचे आएगा। 2 5 जा 10, तो इस तरह से आंसर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट है 75% ऑफ 1 kg, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंपली 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 गुणा 75%, 75/100, 0 से 0 काट लीजिए और हमारे पास आता है 75 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 750 ग्राम। वेरी सिंपल। अनदर डिफरेंट एग्जाम्पल, 5% ऑफ इट इज 100। किस संख्या का 5% 600 है? किस संख्या का? तो संख्या का हमें पता नहीं है, तो जिसका हमें पता ना हो उसके लिए लिख लेते हैं हम x। x का 5%, तो x मल्टीप्लाई बाई 5/100 बराबर है 600। x का 5% 600 है,
x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में आएगा, और ये न्यूमिनेटर में तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। 5 1 ज़ा 5, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100, तो हमारे पास आ गया 600 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 3 0 हैं लगा लीजिए और 6 दूनी हो गया 12। 12,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, हम जांच कर सकते हैं 12,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो कितना आता है। 0 से 0 काट लीजिए और 12 5 ज़ा 12 5 होता है 60, एक 0 है इसके साथ लगा लीजिए, आगे आंसर 600। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं। 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, किसका 70% 14 मिनट होगा, किसका हमें पता नहीं है, तो हम फिर से वही लिखेंगे x का, या 70% ऑफ इट, तो ऑफ या का हो तो मल्टीप्लाई होता है, और 70% 70/100 कितने के बराबर है, 14 मिनट्स के बराबर है। तो यहाँ पर 0 से 0 आप काट सकते हैं, और x इज इक्वल टू 14, ये डिनोमिनेटर है यहाँ पर 10 है, और ये न्यूमिनेटर है, इधर डिनोमिनेटर बनेगा 7 है, 7 2 ज़ा 14, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10, x इज इक्वल टू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का 70% 14 होता है, चेक कर सकते हैं हम। 70% 70/100, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी कंसेप्ट के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।